नमस्कार दोस्तों। आज के बदलते दौर में हमारी बेढंगी लाइफस्टाइल और गलत खान पान की आदतों की वजह ने हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों का ठिकाना बनने की वजह दे दी है। उन्हीं में से एक बढ़ती उम्र की एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में लगभग एक अध्ययन के अनुसार 30 से 60 वर्ष की आयु की भारतीय महिलाओं में विकसित देशों की महिलाओं की तुलना में बोन मिनरल डेंसिटी बहुत कम है, जिसमें से 29% महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह अपर्याप्त पोषण माना गया है। दरअसल ऑस्टियोपोरोसिस पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है और यह एशियाई महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करता है। WHO के अनुसार ऑस्टियोपोरोसिस एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है और यह हृदय रोग के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 8 में से 1 आदमी और हर 3 में से 1 महिला ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित है। आइए अब जान लेते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या होते हैं। हमारी हड्डियों की मजबूती उनके द्रव्यमान और घनत्व पर निर्भर करती है। बोन डेंसिटी को बनाए रखने के लिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, खनिज लवण, विटामिन डी की पर्याप्त आपूर्ति के साथ ही साथ हार्मोन्स का उचित रूप से शरीर में उत्पादन भी चाहिए होता है। हमारा शरीर निरंतर रूप से नई हड्डियां बनाता है और पुरानी को हटाता रहता है। बचपन में हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया ज्यादा होती है, इसीलिए हड्डियों का आकार बढ़ता है। 30 से 40 की उम्र के बाद नई हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाएं हड्डियां घटाने वाली कोशिकाओं जितना काम नहीं कर पाती और हड्डियों की कुल मात्रा घटने लगती है तथा इसके परिणाम स्वरूप ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने लगता है। पुरुषों में हड्डियों के नुकसान की औसत दर तथा जिन महिलाओं में अभी तक मेनोपॉज नहीं हुआ है उनमें कम होती है, परंतु मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हड्डियों का नुकसान औसतन वर्ष में 1 से 2% बढ़ता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन या एक तरह का हार्मोन होता है, उसका स्तर महिलाओं में तेजी से घटना शुरू हो जाता है। शरीर की हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं को क्रियाशील बनाए रखने में एस्ट्रोजन सहायक होता है और इससे शरीर का ढांचा संरक्षित होता है। मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन का स्तर घटता है तो हड्डियों के निर्माण की क्रियाशीलता घट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के विकसित होने का जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि 25 से 35 की आयु के बीच हड्डियों का द्रव्यमान कितना रहा है तथा बाद में यह कितनी तेजी से घटा है। आइए अब जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने के जोखिम को बढ़ाने वाले कौन से कारण होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम बढ़ाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शरीर का ढांचा पतला और छोटा होना, ऑस्टियोपोरोसिस का कोई पारिवारिक इतिहास होना। उदाहरण के लिए यदि माता या पिता को ऑस्टियोपोरोसिस के कारण कूल्हों का फ्रैक्चर हुआ हो तो आपको कूल्हों का फ्रैक्चर होने का जोखिम 2 गुना हो जाता है। इसके अलावा फ्रैक्चर संबंधी आपका स्वयं का कोई व्यक्तिगत इतिहास भी इसका कारण बन सकता है। इसके अलावा धूम्रपान करना भी ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ावा देता है। ज्यादा शराब पीने से भी हड्डियों का द्रव्यमान कम होता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। किसी भी तरह का व्यायाम न करना व शारीरिक गतिशीलता में कमी से भी यह समस्या हो सकती है। भोजन में कैल्शियम की कम मात्रा भी इस समस्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्यादा फास्ट फूड खाने और पोषित आहार के सेवन में कमी से भी हड्डियां गंभीर रूप से कमजोर हो सकती हैं। जिन लोगों को एनोरेक्सिया होता है उनमें इस समस्या के विकास की संभावना अधिक होती है। यदि आपका पाचन तंत्र आपके खाने से पोषक तत्वों को ठीक प्रकार से अवशोषित नहीं कर पा रहा है या आपको पाचन संबंधी समस्याएं लंबे समय से रहती हैं, तो आप धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है या आंतों के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए सर्जरी या आपके पेट के आकार को कम करने वाली सर्जरी हुई है, तो कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए पेट या आंतों में उपलब्ध क्षेत्र सीमित हो जाता है और यह भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या की एक वजह बन सकता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का निम्न स्तर भी इस जोखिम का कारण बनता है। कम सेक्स हार्मोन भी हड्डियों को कमजोर करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के लिए उपयोग किए जाने वाले उपचार पुरुषों में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम कर सकते हैं, जिससे हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है। महिलाओं में एमेनोरिया यानी कि पीरियड्स न होना भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता है, क्योंकि एमेनोरिया से एस्ट्रोजन में कमी आती है। एमेनोरिया उन महिलाओं में हो सकता है जो ज्यादा परिश्रम का कार्य करती हैं या जिन महिलाओं में शारीरिक वसा यानी कि फैट की मात्रा बहुत कम हो।
इसके अलावा बीमारियों के कारण दीर्घकालिक इन्फ्लेमेशन जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस तथा लीवर की दीर्घकालिक बीमारियां भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को बढ़ाती हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता है। हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा अधिक मात्रा में पैराथायरॉयड हार्मोन बनाया जाता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन डी की कमी भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती है, क्योंकि अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो शरीर कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाता है। कुछ प्रकार की दवाएं जैसे प्रेडनिसोन या कार्टिसोन भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण हो सकती हैं। स्टेरॉइड्स भी ऑस्टियोपोरोसिस को विकसित करने में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज और लीवर या गुर्दे की बीमारी भी ऑस्टियोपोरोसिस को जन्म देती है। अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगी कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ करने के लिए वक्त का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति जीवन भर अपनी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास कर सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम।